तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज़ आज से होगा। लाहौर में चेरिंग क्रॉस पर उमर सरफराज चीमा और सेनेटर नवीद इकबाल गिरफ्तारी देंगे। 23 फरवरी को पेशावर और 24 फरवरी को रावलपिंडी में गिरफ्तारियां दी जाएंगी। PTI ने हिकमत अमली तैयार कर ली। इमरान खान के तोशाखाना केस में 9 मार्च को नैब रावलपिंडी में तलबी। इंक्वायरी से साबित हुआ बतौर वज़ीर आज़म आपने तोशाखाना तहाइफ फ़रोख्त किए। कौमी एहतसाब ब्यूरो का नोटिस जमान पार्क में मौसूल। PTI चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी भी इसी केस में तलब कर लिए गए। पंजाब के साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही अपने 10 साबिक अरकान असम्बली के साथ तहरीक इंसाफ में शामिल। पार्टी की सीनियर क़यादत ने PTI का मरकज़ी सदर बनाने की मंजूरी दे दी। हर मुश्किल घड़ी में PTI चेयरमैन का साथ निभाने का अज़्म। डटकर इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और अपने साथियों को मजबूत करेंगे और कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे कि खुदा न खास्ता हमारी जमात को, PTI को कोई नुकसान पहुँचे। चौधरी शुजात ने PTI में शमूलियत के ऐलान से कुछ देर पहले परवेज़ इलाही की पार्टी रुकनीत ख़त्म कर दी। वो ज़ाती हैसियत में कहीं भी जा सकते हैं, पार्टी को ज़म नहीं कर सकते। काफ लीग के सीनियर रहनुमा तारिक बशीर चीमा ने डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू में पार्टी पॉलिसी बता दी। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए इन एक्शन। आमिर डोगर ने राजा रियाज को हटाने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। शाह महमूद कुरैशी को नया अपोजिशन लीडर बनाने की हिकमत अमली तैयार। दबाव में काम करने से इनकार। चेयरमैन नैब ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा जाता है एक प्लॉट वाले को अंदर कर दे, दूसरी तरफ अरबों वाले बाहर हैं। वो किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा बना सकते हैं, नाबासर शख्सियत की रिश्तेदारी की बुनियाद पर किसी मुलजिम को रियायत दे सकते हैं। आफ्ताब सुल्तान के अलविदाई खिताब में नैब अफसरान को आइन के तहत जिम्मेदारियां निभाने की तलकीन। इंतखाबात कराएं और आने वाली नई हुकूमत को तस्लीम करें। मुस्ताफ़ी चेयरमैन का मशवरा। शाहिद खाकान अब्बासी ने मुस्ताफ़ी चेयरमैन नैब की बात मुबहम करार दे दी। आफ्ताब सुल्तान बताएं उन पर किसने दबाव डाला। मौजूदा हुकूमत अगर ऐसा कर रही है तो गलत है। साबिक वज़ीर आज़म की लाइव विद आदिल शाहज़ेब में गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने चेयरमैन नैब का इस्तीफा घर का भेदी लंका ढाई के मुतरादिफ करार दे दिया। नए चेयरमैन नैब की तैनाती से पहले अपोजिशन लीडर की तब्दीली का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी आफ्ताब सुल्तान के रास्ते पर चलने का मशवरा। हुकूमत की जानिब से सुल्तान राजा को सदर के ओहदे की पेशकश का दावा भी कर दिया। सदर की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के ऐलान से सियासी हलचल। इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम बैठक। अटॉर्नी जनरल और आइनी माहिरीन से मुशावरत का फैसला। वजारत अथॉरिटी के इंतखाबात की तारीख देने पर इलेक्शन करवाने के पाबंद हैं। इजलास का एलामिया जारी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी नाकाफी करार दे दी। वज़ीर आला सिक्योरिटी से मुतालिक सिफारिशात गवर्नर को भेजेंगे। इंतखाबात के लिए 56,000 से ज़ायद इजाफी नफरी दरकार। कोयटा के इलाके पटेल बाग में बलोचिस्तान के वज़ीर मवासलात और तामीरात सरदार अब्दुर्रहमान के एहतराम के घर पर पुलिस का छापा। मेहमान खाने और रिहाइश गाह समेत मुख्तलिफ हिस्सों की तलाशी। सरदार के एहतराम में 3 अफराद के कत्ल और निजी जेल के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। हत्या के इज्जत केस में इमरान खान का हक़ दिफा ख़त्म करने का हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार। पूरे केस में इमरान खान ने कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल किया। रवैया दानिस्ता नाफरमानी वाला था। सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन PTI के हक़ दिफा पर तफसीली फैसला जारी। साइल का हक़ दिफा ख़त्म नहीं होना चाहिए। जस्टिस आयशा मलिक के इख्तिलाफी नोट। LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी और उज़मा आदिल के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत में पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। उम्मीदवारों को 2 से ज़ायद हलकों पर इलेक्शन लड़ने से रोकने की तजवीज़। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर में इलेक्शन कमीशन का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। उम्मीदवार कई हलकों से लड़ते हैं, एक नशस्त रखते हैं, बाकी पर दोबारा इलेक्शन करवाना पड़ता है। वज़ारत पार्लिमानी उमूर को तजावीज़ भेज दी गई। IMF से मुआहिदा 3 रोज़ में फ़ाइनल हो जाएगा। रवा हफ्ते बैरून क़र्ज़ की 2 अक़सात भी मुअख्खर हो जाएंगी। सेक्रेटरी ख़जाना का दावा। महंगाई का दबाव और ज़र मुबादला के ज़ख़ायर कम हो रहे हैं। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस फौरी हल नहीं होंगे, याकूब शेख ने वाज़ेह कर दिया। हुकूमत ने टैक्स नेट बढ़ाने के बजाय टैक्स देने वालों पर ही टैक्स का मज़ीद बोझ डाल दिया। टैक्स फाइलर पर मज़ीद टैक्स डालना कहाँ का इंसाफ। तनख्वाहदार तबके ने सवालात उठा दिए। ज़राई मुल्क में ज़राअत पर न GST न और कोई टैक्स। सब्सिडी भी अलग दी जाती है, लेकिन फल और सब्जियों की कीमतों को आग लग गई। ज़मींदार और आड़ती टैक्स नहीं देते, लेकिन मौका मिलते ही खाने पीने की अशिया महंगी कर देते हैं। क्या इनसे कोई पूछने वाला है? शहरियों का सवाल। पाकिस्तान में अगर सोचा जाए तो सब्जियां वगैरह तो सस्ती होनी चाहिए,
یہ زرعی ملک ہے. ڈبل فرق آ گیا ہے. یہ آگے تو جو چیز پیاز وغیرہ جو تھے 30-40 روپے میں عام مل جاتے تھے, ابھی تو 200 سے کم. ملک میں غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری میں دگنا اضافہ. جنوری میں سرمایہ کاری 22 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی. اسٹیٹ بینک نے چین اور جاپان کی جانب سے ڈالر کی آمد کو اس کی وجہ قرار دے دیا. ایشیائی ترقیاتی بینک اور حکومت سندھ کا BRT ریڈ لائن منصوبہ مقررہ وقت پر مکمل کرنے پر اتفاق. کراچی کے لیے مزید 15 سے 20 الیکٹرک بسیں خریدی جائیں گی. کراچی میں PSL کا ٹاکرا. لاہور قلندرز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 63 رنز سے شکست دے دی. شاہ ہوپ نے 47, سکندر رضا نے 32 اور طاہر بیگ نے 31 رنز بنائے. شاہین شافریدی اور ڈیوڈ ویسر نے 3 کھلاڑی کو آؤٹ کیا. قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پاکستان سپر لیگ کی تیاریاں. تاریخی گراؤنڈ میں تزئین و آرائش کے ساتھ نیا ڈریسنگ روم بھی تیار. صفائی ستھرائی کے ساتھ وکٹوں کا اسکوائر کا کام جاری. لاہور میں PSL کے میچز 26 فروری سے کھیلے جائیں گے. کراچی کنگز کے صدر وسیم اکرم کی ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں شوگر کے مرض میں مبتلا 13 سالہ ایان لودھی سے ملاقات. شوگر سے بچاؤ کے مشورے بھی دیے. لاہور کے عجائب گھر میں معجزہ فن کے عنوان سے نمائش کا آغاز. صادقین کے فن پارے, صوفی تبسم اور فیض احمد فیض کی تصاویر, کتابیں اور نوادرات نمائش کا حصہ. معجزہ فن نمائش 15 مارچ تک جاری رہے گی.